दिव्यांग लोगों की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस नेता अश्विनी बागड़ी। जहांगीरपुरी में दिव्यांग लोगों को कहा, आप रेहड़ी पटरी लगाकर कहीं भी बैठे, मैं कराऊंगा आपका सर्वे। पुलिस, एमसीडी और कोई भी करे परेशान, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं। स्थायी खोखे की करी दिल्ली सरकार ने मांग, स्थायी खोखा दे दिल्ली सरकार। रेहड़ी पटरी का सर्वे कराने की ली जिम्मेदारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिव्यांग लोगों की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस नेता अश्विनी बागड़ी। मेरी 3 बेटियां हैं। पहले मेरी बाईपास पे दुकान थी, कुछ सारी लॉकडाउन में चोरी हो गया, कुछ नहीं। मैं अब बहुत परेशान हूँ। 3 महीने में किराए पे रहती हूँ और मेरे कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। 3 बेटियां हैं मेरी और मैं किराए पे भी रहती हूँ। मेरे को कोई खोखा मेरे को मिल जाए भाई, मैं बैठ के आराम से कर सकती हूँ। क्यों मेरा सारा सामान चोरी हो गया था उस टाइम लॉकडाउन में। अब जब से मैं खाली 2 साल हो गए, मैं खाली बैठी हूँ जब से, कुछ नहीं। बस भगवान की कोई पेंशन आ रही है, जो सी आ रही है थोड़ी सी विकलांग की, उससे ही मैं गुजारा, पता नहीं कैसे भगवान चला रहा है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ, किसी को बोल भी नहीं सकती, किसी से मांग भी नहीं सकते हम तो, किसी रिश्तेदार की जाए। पहले बेटा मेरे को विकलांग पीसीओ मिला हुआ था, जो शीला जी शिखवाना, वो सारा कमेटी तोड़ ताड़ के चले गए जब बाईपास पर था मेरा दुकान। फिर मैंने टेबल लगा के बैठी थी, थोड़ा सा ये गुटखा वगैरह ले गया, ये भी सारा चोरी हो गया मेरा। अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं इतनी परेशान हूँ ना, बस भगवान से रो के मांगती हूँ। पता नहीं भगवान ने आज मेरी सुनी है, जो आज ये सर्वे करवाई है। अब मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। विकलांग है आप, दिव्यांग हैं जी जी, और सर्वे नहीं हो पा रहा है, कितनी परेशानी है आपको? नहीं, मेरा अश्विनी बागड़ी साहब ने मेरा सर्वे करवा दिया है और मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली में क्या गुमराह कर दिया था अश्विनी बागड़ी की तरफ से, कि मेरे को कह रहे थे कि आपका जो खोखा अलॉटमेंट हो गया है और जो कि आपको अश्विनी बागड़ी ने बेच दिया और आपको देंगे नहीं, आप हमारे साथ चलो, हम लड़ाई करके अश्विनी बागड़ी से हम आपका अलॉटमेंट कराएंगे। तो मैंने कुछ विकलांग भाइयों को फ़ोन करके बुलाया, मगर भी ऐसा ऐसा है, आप वार्ड नंबर 21 के हो, आप आओ, सारे जुड़ते हैं, अश्विनी बागड़ी से बात करेंगे। हमें ये भी नहीं पता था कि जहाँ हमें बुलाया गया वहाँ चैनल वाले, मीडिया वाले भी आ रहे हैं या हमारा बागड़ी साहब भी आ रहे हैं। हमारे को तो खाली मीडिया वालों की तरफ से बोला था। आपको किसने बोला था कि अश्विनी बागड़ी? हमारे एक जन साहब है, उनका लड़का विकलांग है, हम उनकी तरफ देखे, मगर ये पड़ोस का इनका लड़का विकलांग है, तो हम भी विकलांग हैं। हो सकता है ये भी हमारी मदद के लिए वगैरह कुछ रास्ता मिल जाए। अब बागड़ी जी से बात हुई, क्या क्या बागड़ी जी से आज बात? हमें विश्वास हो गया कि हमारा अलॉटमेंट हो गया है और जो कि हेल्प हर चीज़ में मदद करेंगे हमारे विकलांग भाइयों की। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये है कि सब विकलांग भाई जैसे आज मेरे लिए हुआ तो सबके लिए होना चाहिए। क्या सरकार से भी कुछ मांग? हाँ बिल्कुल, दिल्ली सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आज अश्विनी बागड़ी के साथ हम सब जुड़े हैं, जैसे हमारे साथ मदद हमारे अश्विनी बागड़ी कर रहे हैं, आप भी हमारी कुछ हेल्प करें। हम तो दिल्ली सरकार से कहते हैं कि अकेला बागड़ी साहब भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो आप हमारे जो है खोखे अलॉट करें, आप हमारे को या तो कोई काम धंधा ऐसा दे दें जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। हम सरकार दिल्ली के अंदर से यही कहते हैं, अश्विनी उनसे क्या नाम का केजरीवाल जी से, कि जैसे हम दर्द में जी रहे हैं, हमारे को थोड़ा उस दर्द का आपको भी एहसास होना चाहिए जिस दर्द से हम निकल रहे हैं। हम कुछ नहीं निवेदन करते, हमारे उस रोटी रोजगार का जुगाड़ कर दे, हम आपसे कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है बस। राजकुमार जी विकलांग है, दुकान चलाते हैं, किन किन परेशानी? सर्वे बंद कर दिया है, कोई काम नहीं है। पटरी पे बैठते हैं तो पुलिस वाले भगाते हैं, और जब हम कोई काम नहीं है, या तो सरकार हमें खोखा दे, नहीं तो 20,000 रुपया भत्ता बांध दे हम लोगों को, नहीं तो क्या करेंगे। क्योंकि वैसे भी काम नहीं रहा बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल काम छोड़ा ही नहीं। अब बताओ क्या किया जाए। और मेरी बेटी भी एक विकलांग है, वो भी 26 साल की हो गई है, वो भी ऐसे ही बैठी रहती है घर पे। परिवार चलाने में दिक्कत, बहुत परेशानी परिवार चलाने के अंदर, खाने के लिए कुछ है नहीं। अब क्या किया जाए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से कहते हैं या तो खोखा दे हमें, या खर्चे के लिए 20,000 रुपये 25,000 घर के लिए खर्चे तो चाहिए। कोई भूखा तो बैठेगा नहीं। कभी भी अगर बात नहीं बनी जाके, और सब हम तो भाई साहब के साथ हैं, भाई साहब लेके चलेंगे, हम तो वहीं बैठेंगे, जाके अपने बच्चों को भी लेके चलेंगे। भाई जब देंगे कुछ होगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम। हमें तो भाई साहब जहाँ लेके चलेंगे वहीं तैयार हैं चलने के लिए। दिव्यांग है आप,
रेहड़ी पटरी लगाते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो ये सामान हमें घर पे लेके जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत ज़्यादा। हम सामान कैसे लेके जाएंगे घर अपने? रिक्शे में लेके जाना पड़ता है, रिक्शे का किराया देना पड़ता है। रोज़ रोज़ तो हमारी कोई मदद करता नहीं है। हमें इन चीज़ों की इन सब चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा। सरकार अभी कुछ दिन पहले से हुआ है सर, और अब बैठते हैं तो पुलिस वाले हटाते हैं हमें आकर। आज अश्विनी बागड़ी जो आसमानी भाई साहब ने कही है बात, हम इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हम चाहते हैं जो इन्होंने कहा है वही हमारे साथ होए। सरकार से भी कुछ सरकार से रेहड़ी पटरी का अगर आप जो हमारे भाई साहब ने कहा या तो हमें 20,000 रुपये भत्ता दिया जाए, या फिर हमें एक जगह दिया जाए, हम ताकि रोजी रोटी अपने कमा सकें, किसी के आगे अपना हाथ ना फैला सकें। सरकार से कुछ और ही मांग कोई खोखा दिया जाए, खोखा देंगे तो सर आजीवन हमारे रोजी रोटी का सब हो जाएगा, कमाने का तरीका हो जाएगा। सरकार ने जिस तरीके से मना कर दिया है कि जो हाँ। विकलांग है उनका सर्वे नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है? हाँ जी, हम तैयार हैं जी। देखिए, ये वक्त के बारे लोग हैं, दिव्यांग हैं, परेशान हैं, और बड़ी बात ये है कि ये लोग अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा करके अपना पेट भरना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम 31/12/2000 से पहले विकलांगों को उन्होंने खोखे आवंटन किए, और 2000 के बाद आज 21 साल होने जा रहे हैं, एक भी विकलांग को दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार द्वारा खोखा आवंटन नहीं किया गया। 2013 को 1 मई में कांग्रेस की सरकार ने संसद में रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून पास किया। 7 साल दिल्ली की सरकार उस कानून को बस्ते में डाल करके बैठी रही, नगर निगम बस्ते में डाल करके बैठा रहा। आज कांग्रेस द्वारा लड़ाई लड़ने पर रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे हो रहा है, और हमने उस सर्वे के अंदर जो ये विकलांग लोग हैं, हम इनका सर्वे कराना चाहते हैं ताकि ये भी रोजी रोटी कमा सकें। दिल्ली नगर निगम द्वारा, टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा हमें ये कहा जा रहा है कि हम विकलांगों का घर पर सर्वे नहीं करेंगे, जो विकलांग पटरी लगाता है उसका सर्वे करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सन 2000 के बाद से दिल्ली की सरकार, नगर निगम के अधिकारी आरटीआई में ये जवाब देते रहे कि हम इन विकलांगों को रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून के तहत खोखा अलॉट करेंगे। आज रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून के तहत सर्वे चल रहा है, तो एमसीडी के लोग इन विकलांगों का सर्वे करने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो विकलांग पटरी पर बैठेगा हम उनका सर्वे करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इनको एक स्थायी जगह पर बिठाना चाहते हैं, विकलांग आदमी रोज अपना सामान कैसे पटरी से उठा करके घर ले जाएगा? विकलांग आदमी के लिए क्यों नहीं एक खोखा अलॉटमेंट करते हैं? जब आप उनको पटरी लगाने का अधिकार दे रहे हैं, तो आप पूर्णतः तरीके से उनको खोखा बना करके उनको रोजी रोटी कमाने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि 20 साल से ये नगर निगम की तरफ और दिल्ली सरकार की तरफ मासूम निगाहों से देख रहे हैं कि हमें रोजी रोटी कमाने का अधिकार मिलेगा, और आज नगर निगम में दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है कि विकलांग का सर्वे हम नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज ये सारे विकलांग साथी आए हैं, आप इनका इंटरव्यू लीजिए, कितनी दर्द भरी कहानी से एक लोग घूम रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप इनको खोखा अलॉट करें, और अगर आप इनको खोखा अलॉट नहीं कर सकते तो आप इनको 20,000 रुपये कम से कम जो न्यूनतम वेतन है वो मुआवजा दें, और अगर आप इनको मुआवजा भी नहीं देते तो इनको सरकारी नौकरी दे दें। आप सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकते तो ये रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? तो ये जलालत की ज़िंदगी ना जिए। ये कहते हैं हमें आत्महत्या का अधिकार ही दे दो अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो मेरा आज ये सारे यहाँ पर विकलांग आए हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर जल्दी दिल्ली की सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागती है और नगर निगम के लोग इनको खोखा आवंटन नहीं करते हैं, तो इन दिल्ली के विकलांगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा आंदोलन हम दिल्ली की सड़कों पर करेंगे।